इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 90 से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं फिजिक्स में? ठीक, बहुत बढ़िया। और कितने को ये लगता है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 90 से ज्यादा आएगा ही? यानी इस बार तब तो पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। दोस्तों, हम लोग 12th क्लास का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। 12th क्लास के क्रैश कोर्स में हम लोगों का यूनिट चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त करना है आज, जबकि 8वां लेक्चर है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का अभी भी गॉस लॉ, पोटेंशियल, कैपेसिटर, यानी कि इनडायरेक्टली आपको ये भी शो करने की कोशिश करेंगे। आप समझो कि बहुत कुछ पढ़ना, क्या बहुत कुछ पढ़ना, थोड़ा चीज पढ़ना नहीं। ठीक है, अगर गलती से भी क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया कि कहीं कहीं से पूछ दिया, तो आप विश्वास कीजिए अगले साल 3 करोड़ कमाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि इतना लोग फेल करेगा कि अगले साल सिर्फ 12th वाला बैच चलेगा। नहीं समझे? तो आशा करते हैं या ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर एक आध बार होता भी है तो उसमें कोई खराबी नहीं। थोड़ा बहुत कुछ घट भी गया है, वो सब हो जाएगा फिर पूरा। नो सर जो बोलते हो, इससे बढ़िया ये बोलो कि सर कैसनो एग्जाम लेगा ना तो बढ़िया मार्क्स लाएंगे ही। बात समझ में आई? क्या टॉपिक पूछेगा सिलेबस के अंदर है का ना, बना के आएंगे। मन में विश्वास होना चाहिए, लेकिन सिर्फ खोखला विश्वास नहीं होना चाहिए। उसके पीछे अगर आपका मेहनत रहेगा तो विश्वास में दम रहेगा। ठीक, तो चलिए इसी प्रवचन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या पढ़ा था? और फाइनली हम लोग को पता चल गया था कि P का मान 12 इंटू Q रखा गया, क्योंकि टॉर्क बराबर आया था 2L QE साइन थीटा। क्या आया था? यानी डायपोल पर लगने वाला मोमेंट, क्या डायपोल के जिस चीज पर निर्भर करता है, डायपोल के उसी का नाम दिया गया डायपोल मोमेंट 2L इंटू Q। ठीक है, सिर्फ याद रखना है लेंथ इंटू चार्ज। क्या? ठीक, ये सब पढ़ लिए थे। ये भी उसी चीज का क्या है, लैंग्वेज। कि माना कि ए बी एक डायपोल है जिसका लंबाई कितना है 2L, चार्ज है प्लस Q और माइनस Q। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसका तीव्रता है E, कितना एंगल पर, थीटा है। हमको इस पे क्या निकालना था, बाला को। तो ये लैंग्वेजेज आप अगर मेरा वाला रट के लिखने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बहुत मुश्किल होगा। मेरा वाला समझ के अगर अपने से बना के लिखने की कोशिश कीजिएगा तो शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ही जल्दी इतना आसान लगने लगेगा कि आपको लगेगा तो इतना वो खाली समझ जाए। कैलकुलेशन अपने से कर सकते हैं और लैंग्वेज अपने से सोच के लिख सकते हैं। यानी आपका लोड सडनली क्या होगा, घट जाए। जो बच्चा ये सोच रहा है कि हमको लैंग्वेज भी रटना है, कॉन्सेप्ट भी रटना है और कैलकुलेशन भी रटना है, और जो बच्चा ये सोच रहा है कि हमको खाली कॉन्सेप्ट समझना है, कैलकुलेशन करने आता है और उसी को देख करके लैंग्वेज लिख दें, तो उसको लोड कम हुआ कि अधिक हुआ?
तो धीरे धीरे इस पे थोड़ा मेहनत कीजिए। और हम सच्ची बोल रहे हैं, 2 क्वेश्चन तुम अपने दिल से ईमानदारी से लिख लोगे ना, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि तीसरा क्वेश्चन तुमको खुद लगेगा कि ये भी हम लिख सकते हैं। सिर्फ एक बार स्विच ऑन होने की जरूरत होती, मशीन का स्विच ऑन फिर मशीन बंद नहीं होता। आओ अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बोलिए, ठीक है। ये है एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि कभी मैग्नेट के रूप में पूछता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछता है। किस में पूछता है? बनने का तरीका सेम, लगभग लगभग आंसर भी सेम, सिर्फ एक लेटर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q का यूज करते हैं, वहां M का यूज कर, यहां 1/4πε0 लिखते हैं, वहां μ0/4, बाकी सब कुछ सेम। यानी आप सब कुछ कर लीजिए, खाली उसी में Q जहां जहां लिखा हुआ वहां M लिख दीजिए, जहां K लिखा हुआ वहां μ0/4 पर, तो आपका मैग्नेट वाला सॉल्व हो गया। सर सब कुछ वही रहने देंगे एकदम, तो इससे फायदा होता है, एक सीखते हैं, 2 जानते हैं। तो पहले जो हम शुरू करेंगे अभी फास्ट में, दोनों आपको हम करके दिखाएंगे। क्या करेंगे? करके, फिर तब हम बयार बोर्ड स्टाइल पे आएंगे। 1 है, 2 है, ये सब समझते हैं कि नहीं समझ? ये वाला आपको बनवा चुके हैं, क्या कर चुके हैं? बनवा चुके। आपको याद आए तो बोलिएगा, -Q प्लस ये सेंटर यहां से Z डिस्टेंस पर, याद आ रहा है? कोई पॉइंट P दिए थे, L और L, लंबाई कितना हो गया? 2L, A B। अब ये सब सिखाए हैं कि नहीं कि इसके चलते यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, सब लोग हाथ उठा के बताएं, दाएं कि बाएं? याद आ रहा है? ये सब लिखने सिखाए थे। इसका नाम लिखेंगे EPB। क्या लिखेंगे? यानी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से? B की वजह। और अब इसका वाला बताइए, हाथ उठा के, किधर? EPA। कोई तकलीफ? दोनों के बीच का एंगल कितना? बोलो, जुटेगा कि घटेगा? हाँ, अब देख लीजिए, हो गया, बन गया, मतलब आपको हमारे हिसाब से बन गया, लेकिन कमजोर बच्चे के हिसाब से ये 1.5 पन्ना का डेरिवेशन है। दोनों के सोच में अंतर देखिए। हमको लगता है कि इसके बाद तो KQ/R² तो सब जानता है, बस KQ/R² लगाना है, घटाना है, अब उसमें बचा क्या? तो EPB, तो B के चलते तो K लिख देंगे, Q लिख देंगे, बटे R, यहां से R, तो पूरा Z, इसमें L घट गया, और EPA, बोलो, AQ/Z + L का होल। याद आया? अब इस दोनों को क्या करना है? घटा दो। तो कितने लोग को लगता है कि घटा तो वो खुद भी सकते हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते थे? ई नहीं कर सकते थे? ई नहीं लिखते सर इसका घटाएंगे ये वो, ठीक है सर। इसका लॉन्ग्वेज माना कि ये भी एक डायपोल जिसकी लंबाई 75L है, 2L, हाँ या ना? चार्ज -Q और +Q, इसके सेंटर से Z डिस्टेंस पर, अक्ष पर, किस पे? कोई बिंदु P है, हमें वहां गधा निकालना है, सॉरी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल, कि लिख दीजिएगा गधा निकालना। क्या लिखिएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इतने को लिख करके सॉल्व करके छोड़ दीजिए, नंबर दे दे।
तो सर ध्यान हम लोग को किस पे रखना, ध्यान रखना है डायग्राम किस पे, ये जो होना चाहिए इसका गलती तुरंत पकड़ा जाता है। इसमें अगर आप तनियों को मिस्टेक कीजिएगा ना तुरंत धर लेगा, लेकिन लैंग्वेज में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया, होना नहीं चाहिए, क्यों होगा? चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू है तो हम कुछ और कैसे लिख देंगे? लंबाई 12 है तो 12n लिखेंगे, सेंटर से दूरी z है तो हम कुछ और कैसे लिख देंगे? तो जो है वही लिखना है, तो गलती क्यों हो? कितने लोग को ये समझ में आ गया? कितने लोग को कॉन्फिडेंस है कि अभी अगर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए परीक्षा में तो आप इसको बना दीजिएगा एकदम बढ़िया से, घटा लीजिएगा? ठीक, आई बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, घटा लीजिए। अब अभी किस पॉइंट पे निकाले? एक्सियल। अब किस पे निकालेंगे? इक्वेटोरियल। हम पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर उसके बाद कर लेंगे, आप देख लीजिएगा। जिसका मन होगा अपने से बैठ के करेगा, जिसका मन होगा हमारा वाला देखेगा, कोई तकलीफ? ठीक। क्योंकि लॉन्ग आंसर जितना भी है उसमें तो हम थोड़ा टाइम ले करके आपको स्ट्रॉन्ग करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि कम से कम पास करने का व्यवस्था कर देंगे कि वो छोड़ दें। पास तो सर ऐसे ही कर देंगे, हम तो टॉप करने का सोच रहे हैं, आप पास करने की बात। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एल और ये जेड। अब यहां पे जो एक ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों साइड बराबर नहीं, क्या नहीं है? यहीं पे बच्चा से गड़बड़ी होता है, उसको लगता है दोनों क्या है? बराबर। ये एल है तो वो क्या है? जेड। तो एल का मान अलग होगा, जेड का मान अलग होगा। अब यहां है पॉइंट, इसको पी बोलिए, एम बोलिए, कुछ बोल दीजिए, एन बोलते, इसको बोल देंगे एम, चलेगा? अब बोलिए इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां होगा कि नहीं होगा? किधर होगा? किधर की ओर? कोई तकलीफ? और इसके चलते हाँ या ना? अब अगर इसका नाम ए है और उसका नाम बी है तो इसका नाम होगा ई एन ए, क्या होगा? और उसका नाम होगा, अच्छा बोलिए यहां तक आसान है कि मुश्किल है? बहुत। इसको मान लीजिए एंगल थीटा। अब बताइए ये थीटा तो ये कितना, और अगर ये थीटा है, एल और जेड से थीटा बनना है, तो इस भी एल जेड से क्या बनेगा? तो ई थीटा, तो ये भी कितना? कितने लोग को बुझाया कि ये दोनों एंगल थीटा थीटा होगा? पक्का? अब आपको एक जो कल भी एक बार बताए थे, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, याद रखते हैं ना? ये वेक्टर ए एंगल थीटा, तो बताओ इस डायरेक्शन में क्या होगा? ए, और इधर याद रहेगा ना? वो हम यहां भी बना सकते हैं और यहां, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो अब बताओ इसका इधर कॉस होगा कि साइन, और ऊपर जिधर थीटा है उधर कॉस। तो अब देखो है, देखो, और ये उसी तरह इसका भी इधर क्या होगा? नहीं सुनाई दी। और नीचे कोई तकलीफ? तो हम इस इधर को लिखेंगे ई एन बी कॉस थीटा, और नीचे वाला को लिखेंगे
ई एन ए कॉस थीटा, इसको लिखेंगे ई एन बी साइन थीटा, इसको लिखेंगे ई एन ए साइन थीटा। कोई तकलीफ? ये फोटो करेक्ट कितने लोग बना पाइए? करेक्ट में क्या क्या गड़बड़ी होता है? ई जो लाइन है टेढ़ा गोचा हो जाता है, ई लाइन सीधा नहीं हो पाता है, उस सब चीज पे खाली आपको क्या करना है, ध्यान दें। अब तुम बताओ ये दोनों एक दूसरे को कैंसल करेगा कि नहीं? तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल हो गया। क्या हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? कैंसल्ड। अब हॉरिजॉन्टल, अब दोनों सेम डायरेक्शन में एक अलग डायरेक्शन, तो जुटेगा कि घटेगा? ये बात सिखाए हैं, दो वेक्टर अगर किस डायरेक्शन में हो सेम, तो वो क्या होगा? जुटता है। अपोजिट में होता है तो भाई मेरे ई नेट बराबर, ये तो खत्म हो गया, बच गया ये ई एन बी कॉस थीटा प्लस ई एन ए कॉस थीटा। कोई तकलीफ? अब अगर हम बोले ई एन ए का मान लिखने, तो आपको सिखाया गया है ई एन ए के क्यू बाय आर। बोलो, तो पहले के लिख दे। किसके लिए लिख रहे हैं? इसके लिए, के क्यू बाय यहां से यहां तक की दूरी। तो अब बोलो, तुम बोलो, ई बोलेगा, बताओ रे नूनू, यहां से यहां तक की दूरी जेड प्लस एल का होल स्क्वायर, ई रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब सोचो इसको कैलकुलेशन में तकलीफ होगा कि नहीं होगा? इसको लग रहा है जेड प्लस एल का होल स्क्वायर, ऐसा होगा कभी? क्या होगा? रूट अंडर जेड। कितने लोग को पता चलता है कर्ण निकालने आता है? वाह, इतना तेज कैसे हुए? तो वो हो जाएगा, अब उसका होल स्क्वायर तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट है और होल स्क्वायर, तो रूट बाय गायब हो जाएगा। क्या बच जाएगा? बोलिए। ये हो गया ई एन ए। अब ई एन बी अगर करेंगे तो के क्यू उतने दूरी होगा जी, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, किसी बच्चे के मन में ये शंका हो रही होगी, सर ये निगेटिव है, आप निगेटिव क्यों नहीं देते हैं? निगेटिव से डायरेक्शन पता चलता है। बोलो, निगेटिव अपना काम कर चुका है, अब फॉर्मूला लिखने के लिए निगेटिव देने की जरूरत, क्योंकि निगेटिव का काम क्या था? इधर, तो निगेटिव का तो हम यूज कर चुके हैं। तो यहां पे कभी भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अगर किसी के मन में डाउट है तो वो भी निकल जाना चाहिए। तो ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? नहीं सुनाई दी। अगर पुटअवल कर देंगे कौन सी, तो ई एन बी के क्यू बाय जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू बाय जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। क्या गो हो गया? तो दो से गुना कर दें तो भाई मेरे 2 KQ बाय जेड स्क्वायर प्लस एल। बोलो हाँ या ना? इनटू कॉस थीटा। सर क्या कर रहे हैं? अरे ये दोनों कॉमन ले लोगे तो 2 cos थीटा हो जाएगा कि नहीं? और तो इनटू कॉस थीटा। इनटू क्या करेंगे? फिर से बोलो, ये सब अपने से हो सकता है, सही सही बोलिएगा। अब हमको कॉस थीटा का मान बताना। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। बोलिए, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। फिर से बोलो, बेस कितना है? एल। हाइपोटेन्यूस कितना है? रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अगर उसको पुटअवल कर देंगे क्या हो जाएगा? एल बाय रूट अंडर जेड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आप इतना ही पहले करने जान जाइए। कितने लोग ये दोनों कर पाइए? अब इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। क्या जरूरी है? जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फायदा होगा।
हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, लैंग्वेज इसमें भी वही, माना कि ए भी एक डायपोल, चार्ज माइनस क्यू प्लस लंबाई 2l, इसके सेंटर से जेड डिस्टेंस पर, इक्वेटर पर, किस पे, उसको हिंदी में लिखेंगे निरक्षीय स्थिति पर, किस पर, किसी बिंदु n पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी, बात खत्म। इतना लिख करके डायग्राम बना करके ये कर देंगे, हो जाएगा। तो अब आप लोग ईमानदारी से, एकदम सच्ची, आपके रिजल्ट की कसम, कितने लोग अभी ईमानदारी से, हम बनाएंगे अपना उधर, लेकिन आप अपना बनाइएगा बिना मेरा देखे, ठीक। चलिए, अगर रिजल्ट का कसम नहीं खिलवाते तो सब हाथ उठा, याद रखना कसम खिलवाए हैं, अपने आप से बेईमानी नहीं करना, दुनिया से कर लो, खुद से मत कर। सबसे ज्यादा घाटा कब लगता है पता है, खुद के साथ बेईमानी का। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी आवेश या आवेशित कणों के निकाय के करीब विद्युत क्षेत्र होता है, अतः किसी विद्युत द्विध्रुव के भी करीब विद्युत क्षेत्र होगा। हमें किसी विद्युत द्विध्रुव के करीब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, माना कि ये भी एक, आप लोग अपना शुरू हो जाइए किस पे, एक्सीएल वाले पे, किस पे, टोटल चीज अपने से करना है, डायग्राम सब कुछ, कोशिश, लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज का समय नहीं, ठीक है। बाकी पूरा कैलकुलेशन लास्ट तक अपने से करने की बेईमानी नहीं। हाथ नहीं उठे ना, उठे ना रे, हाथ उठे ना, नहीं ना, तब तो अच्छा। आप कोई, हम कहते हैं देखने से बढ़िया है कौन चीज, बनाना। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट होगा ये डायपोल के एक्सिस पे होगा, ऊपर नीचे बहुत बच्चा गलती से देता है, एक्सिस के ऊपर नहीं तो एक्सिस के नीचे, ऐसा नहीं करना। ये कहां देगा, एक्सिस पे, डिस्टेंस जेड, कहां से, सेंटर से। और जब आप बनाने में फंसिएगा तब जो सीखिएगा कि क्यों फंसे, कहां फंसे, तब आपको खुद पे थोड़ा तरस भी आएगा कि अरे बाप, हम लोग होल स्क्वायर तोड़ने में फंस जाते हैं, हम लोग भिन्न का घटाव में फंस जाते हैं। फिर आपको अंदर से थोड़ा लगेगा कि ना कुछ तो गड़बड़ किए हैं, कुछ दिनों में लगेगा ना, वो लगना बहुत अच्छी बात होती है। हो गया, तो अगला भी बनाइए लीजिए।
मतलब हम एक भी स्टेप नहीं चाहते हैं कि अपने से हम छोड़े। चलिए अब आइए, ठीक है, जो बना लिए बहुत बढ़िया, जो नहीं बनाए हैं वो अब देखिए। ये सब सिखाई दिए थे, इन दोनों को क्या करना था, घटाना था। अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कि क्यू क्या ले लिए, कॉमन, उसके बाद भिन्न का घटाओ। कौन सी कर रहे हैं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ये दोनों नीचे गुना होगा। क्या भिन्न का घटाओ आता है कि नहीं आता? पीछे वाला सब आता है। अब देखिए z प्लस एल को तोड़, z प्लस एल का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2z माइनस इसका z स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2z। नीचे वाला को तोड़ दिए, z माइनस एल, जेड माइनस एल, जेड प्लस एल, जेड प्लस। अब कट्टम कुट्टी अगर खेलते हैं, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा के क्यू इंटू 4ZL बाय। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे जेड, तो जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इफ जेड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, यानी जेड जो है एल से बहुत बड़ा है, इसका मतलब डायपोल छोटा है, डायपोल पॉइंट बहुत दूर में है, पॉइंट बहुत, तो जेड की तुलना में एल को नगण्य मानेंगे। क्या मानेंगे, तो एल इज नेग्लिजिबल। क्या कहेंगे, एल इज नेग्लिजिबल। अब एल को उड़ा देंगे, तो अब ई नेट बराबर आ जाएगा, देखो, के क्यू इंटू 4ZL बाय जेड, एल स्क्वायर को उड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर 4, एक जेड कैंसल, 3 हो जाएगा। ई नेट बराबर, देखिए, 2KQ इंटू 2L बाय जेड क्यूब। गौर से देखिए, यहां कितना था, 4, इसको क्या हिस्से में बांट दिए, 2, 2 दूनी के 4, 2 दे दिए किसको, एल को, और 2 कहां ले लिए, बाहर। अब बोलो Q इंटू 2L क्या होता है, P, तो ई नेट का फॉर्मूला आ गया 2KP बाय जेड क्यूब। क्या आ गया, अब आप लोग देखें थोड़ा, आप क्या किए, हम क्या किए, थोड़ा देखिए 2 मिनट। है बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में भी फंसे होंगे, घटाने में, फिजिक्स से उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भिन्न का जोड़, स्क्वायर, पावर, ये सब में उसका दिमाग उलझ जाता है, ठीक है। तो वो सब भी धीरे धीरे क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए।
एक बच्चे का सवाल है कि सर मेरा माइनस में क्यों आ गया। ऑनलाइन में माइनस में इसलिए आया होगा कि आप प्लस वाले में माइनस वाले को घटाए हों, जबकि किसका इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, बी का कि ए का। तो आपको बी वाले में कौन वाला घटाना, ए वाला। बी वाला क्या है, ये वाला। ए वाला क्या है, ये वाला। अच्छा सच सच बताओ, फिजिक्स यहीं पे खत्म हो जाता है कि नहीं? ये चीज तो अभी तुरंत बताए थे कि नहीं? बस ये चीज आप लोग दिल से बोलिएगा कि ये चीज बच्चे को करने आना चाहिए कि नहीं आना। नहीं सुनाई दी, नहीं सुनाई दी। तो आप लोग को बता सकते क्यों नहीं गुना भाग करने जानता है? क्या रीजन होगा? मुझे जैसा रीजन लगता है कि वो कभी भी, चाहे वो मैथ भी करते होंगे, वो अपने से नहीं करते होंगे। इसी के वजह से उसको ये क्या लगता होगा, मुश्किल। बात समझ रहे हैं? अभी हम क्या किए हैं, देखिए दोनों से के क्यों क्या किए हैं, कॉमन बोलो। अच्छा कितने लोग से को आ गया ये कंफर्म वाला, सीधा हाथ उठाइए। और कितने लोग को नहीं आ पाया, उठाइए उठाइए सीधा। चलिए बोलिए, खड़ा होइए। आपको कहां दिक्कत है, बोलिए। कैलकुलेशन में, नीचे बैठिए। और कोई हाथ उठाया तो यहां कहां दिक्कत? हाँ हाँ, फर्स्ट डे है क्या? परसों आए थे तो परसों तीबला बनाने दिए थे, कल लेने आए थे। एक दिन छोड़ने के पीछे का कारण। अच्छा तो छोड़ो, बैठो, तुम बैठो, मजा लो तुम जिंदगी का। और बोलिए, और किसको दिक्कत है? उठिए जी। हाँ, और कोई? फिर से एक बार पूछते हैं, कितने लोगों को आ गया? फिर से एक बार पूछते हैं, कितने लोगों को नहीं आया? खड़ा होइए। कहां दिक्कत हुआ आपको? हाँ, फर्स्ट डे। तो आप 12th में क्या किए साल भर? कहां जाते थे, कहां पढ़ते थे? घर से। चले बैठिए, बैठिए। आप अब खड़े होइए। कहां है कैलकुलेशन में आपको दिक्कत, वो बता। किस जगह कैलकुलेशन में दिक्कत, कहां तक समझे हैं आप? हाँ बढ़िया से बोलिए ना। ईबला समझे हैं? हाँ ईबला समझे हैं? हाँ ईबला समझे हैं कि नहीं? ये समझे हैं? अरे उसको बोलने दो भाई। ईबला समझे हैं? हाँ पागल, इतना स्लो बोलता है, नीचे में क्यों गला में भोपू सेट हो जाते? ठीक, इसमें से क्यों तुम कॉमन नहीं ले सकता है? अगर तुम्हारे पास रहेगा x बटे वाई माइनस x बटे जेड, तो तुम x कॉमन ले सकता है। और सर x रहेगा तब ना कॉमन लेंगे, क्यू को कैसे लेंगे? बहुत बढ़िया। तो 1 बाय वाई माइनस 1 बाय जेड। ई बुझा रहा है? ई अब इसको घटाना होगा तो घटा पाओगे? कैसे घटाओगे? घटा पाओगे दोनों को? नहीं, तो ई दोनों का लघुत्तम लेना होता है। क्या होगा? वाई जेड। हम अभी क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? भिन्न का घटाओ, भिन्न का घटाओ। देख रहे हैं जो सैलन वाई जेड।
अब जेड उधर जाएगा वाई, ई बुझाया, ई बुझा गया, ई वही किए हैं ई दोनों का लघुत्तम, ई इधर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ई माइनस इसमें घुसा, माइनस 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 प्लस कैंसल, फिर ई माइनस इसमें घुसा कैंसल, ई माइनस माइनस प्लस, दो जेड 4 जेड, ई बुझाया। ई और ई एक साथ किए तो जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ई और ई एक साथ किए जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दो को जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आया तो उसको लिखे जेड स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आपको हम क्या बोले, इतना वो बुझाया। अब यहां चले, एल को माने नगण्य, एल को क्या माने, जब अगर एक चीज बहुत बड़ा हो और एक चीज बहुत छोटा तो छोटा क्या मान लेंगे, नगण्य। तो नगण्य मान लिया तो इसको हटा दी तो क्या बच गया, जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, जेड पर पावर 4, वही लिख दी। अब यहां जेड था, यहां जेड था, जेड जेड क्या कर दिए कैंसल, क्या लिख दिए 3। अब यहां 4 था तो उसका 2 आगे किए 2 अंदर, तो 2k क्यू इंटू 12। आप गौर कर रहे हैं, फिजिक्स समझाने में ज्यादा मेहनत लगा कि जोड़ घटाओ गुना भाग। आप खुद ही सोचिए कि फिजिक्स वाले टीचर को सपना आएगा कि मेरे पास जो बच्चा आया है वो भिन्न का जोड़ घटाओ नहीं जानता है। ठीक है, तो क्या हो गया 2k क्यू इंटू 12, क्यू इंटू 12 को क्या बोलते हैं पी, तो क्या आ गया 2kp बाय जेड। अब ये बुझाया कभी ना, हम बुझा गए। फिर से एक बार, कितने लोग अब बना सकते हैं इसको, सुनिए, आपकी गलती नहीं है, इस बच्चे की गलती नहीं। पूछिए क्यों, क्योंकि ये आया ट्यूशन व्यूशन तो लिया, इसको अगर फर्स्ट डे से जहां भी पढ़ने जा रहा था वहां अगर कम से कम कैलकुलेशन करवाता जो जबरदस्ती करके, तो क्या ये भिन्न का जोड़ो घटाओ अपने से नहीं कर पाता। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि जहां भी गया मास्टर इसको बोर्ड पे सब कुछ लिखा, ये सब कुछ छापा। अब वो दिमाग लगा क्यों नहीं पाता है, वो टोपी वाला का काम। वो परसों आया कल नहीं, उसका सभे गायब हो गए। अब वो क्रैश कोर्स में भी डेमो शुरू किया है। अरे तो घर में डेट कर गया, ठीक है, सब बात मान ली, लेकिन तुम्हारा ये कॉमन सेंस ही जो परसों बनवा के भेजे थे, परसों ये बनवाए थे बोला, अरे हाँ या ना, वो कहां चल गया तुम्हारा, वो कहां गया। तुम क्रैश कोर्स करने आए हो, तुम ही बोलो, अब हम इंतजार करेंगे कि तो आए भाई। अभी बोलिए, इसको जो कैलकुलेशन समझाने में टाइम गया, ये क्या आपका टाइम नहीं गया। ये अब कहेगा कि हमको शुरू से नहीं पता है, तो मुश्किल हो जाएगा। आशा करते हैं ये सब आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा सोचो, अभी तुरंत इबला समझाए थे कि नहीं समझे, अगर तुमको पूछना था तो उसी समय उठ के पूछ देता तो समय बचता कि नहीं, बस छोटके में मेहनत हो जाता। अब तुम कब पूछा, पूछबो नहीं किया। आई बात समझ में। हम ही बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर पिलर देने में गलती किए उस समय टोक देगा तो पिलर को ठीक कर देंगे, पूरा घर बनने के बाद बोलेगा जाना पिलर तो गलत। ये सब अपने से आता है कि नहीं आता है, नहीं सुनाई दिए, धीरे धीरे
एक आदमी को उतना जोर से नहीं बोलना। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ मौजूद जो दूसरे जगह से पढ़ के आए हुए हैं 12th? ईमानदारी से, रिजल्ट की कसम, हाथ उठाइए। बेईमानी देखिए कितना गलत है। 10 दिन में आप, शुरुआत दिन आप ईमानदार थे, 4 दिन के अंदर आपके अंदर बेईमानी। हाथ खड़ा कीजिए। क्या पूछे थे आपसे कि जो दूसरे जगह पढ़े थे, ऐसा कुछ और पूछे हैं क्या गलत चीज? हाथ उठाइए, सीधा खड़ा करो, टाइट करो। होता है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने अंदर के गंदगी को निकालो। ये पागलपन है कि आपको कोई कुछ बोलता है, ये छोड़ो। कौन कौन दूसरे जगह से पढ़ा हुआ है? हाथ उठाओ। अब उनमें से कौन कौन अब इसको कर लेगा? उनमें से सिर्फ उन्हीं लोग को हाथ उठाना, क्योंकि हमको 99% भरोसा है कि जो यहां टिका हुआ है ना, उलाद जूता खा के भी ई लेवल को पार किए हुए, ये हमको गारंटी पता है। इसीलिए साल भर यहां होमवर्क चेक करवा करवा के बच्चा से गाली सुन रहे। पूछो क्यों? क्योंकि जो बच्चा बचे वो भिन्न का जोड़ में ना फंसे। बात समझ में आई? ये सच्चाई। हमसे ज्यादा गाली कोई नहीं सुनता होगा। क्यों? क्योंकि हम होमवर्क चेक करते हैं, क्योंकि हम होमवर्क देते हैं, क्लास में बोलते हैं बनाओ, गलियाते हैं क्यों नहीं बना, क्यों नहीं भिन्न का जोड़ कर पाया, क्यों नहीं भाग दे पाते हो। ये करते हैं कि नहीं करते? उसका असर यही होता है कि अंत समय में ये हाल नहीं हो। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आए। क्या वो बताए थे? 2, 1 हो गया। फॉर्मूला बोलिए। 2kp/ZP। फिर से बोलिए। अब हम इक्विटोरियल पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? इक्विटोरियल। फिर रिपीट कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? रिपीट। अब ये फील किए कि इस दोनों क्वेश्चन को हम जानबूझ के 2 बार बता रहे हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको एक बार में बुझे वो नहीं करे, इसलिए हम जानबूझ के एक बार पहले बताएं, फिर आओ फिर बताते हैं। अब की कौन वाला? इक्विटोरियल। अंदर का ईमानदार आदमी को जगह रखना, खुशी खुशी जवाब देना जो तुमको आता है। आइए, ये क्या है? -q। ये क्या है? +q। हाँ या ना? यहां से यहां एक ठो जोड़ दिए, ये है O और ये है Z। यहां पॉइंट मान लिए N। क्या मान लिए? इसको A B। अब बताओ सब लोग फिर खुशी खुशी। इसके चलते यहां पे इलेक्ट्रिक हो इधर की ओर, और इसके चलते ये चीज कल पढ़ाए कि पहले ही पढ़ाए? ये कल नहीं पढ़ाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दिन पढ़ाए, जिस दिन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे थे ना। पॉजिटिव से बाहर, निगेटिव से अंदर। इसके चलते यहां किधर की ओर? अंदर। और इसके चलते किधर की ओर? बाहर। कोई तकलीफ? अब बताओ, इसको मिलाते नाम बताओ इसका। ENA और इसका ENB। अब यहां एक डैश डैश मिला। ये एंगल माने कितना? थीटा। ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब फिर से इधर ENB cos थीटा, ENB sin थीटा। फिर ENA cos थीटा, बोलिए, और ENA sin थीटा। अब सबको लिखेंगे ENB sin थीटा
ENB ENA cos थीटा ENA साइन। आप लोग को बुझाता है? सही सही बोलिएगा। आपको सच्ची में बेईमानी नहीं करना है। अभी बेईमानी करने का समय है नहीं। जो साल भर मजा ले लिए सो ले लिया। नहीं हुआ है। अभी उस बच्चे का जो गुस्सा था, उस बच्चे गुस्सा देख के उसको उस साल भर मेरे यहाँ टिक पता, आपको पता है ना, एक एक दिन अब्सेंट करने भगाइए दिया गया है परमानेंट। सोचिए वो बर्दाश्त कर पाता? नहीं है कर पाता वो हमको बर्दाश्त। वो तो क्रैश कोर्स में सब नहीं कर रहे तब ना। नहीं तो आप मेरे नॉर्मल स्टूडेंट से पूछिए, एक दिन अब्सेंट हुआ है उसके बाद ऐसा पैराउंड पेराया गया कि फिर दोहरा के आइए नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में कोई भी आदमी फिजिक्स क्लास में एक भी दिन अब्सेंट करके फिजिक्स नहीं सीख सकता। चाहे उसको ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं और वो खुद इंद्र भगवान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स में टोटल बात समझना ही पड़ेगा, कोई गप नहीं। और हमको लगता है इतना स्ट्रिक्ट तो और कोई टीचर नहीं होता हो कि तुम किसी को पता होता होगा तुम्हारे हिसाब से कि कल को एलछो कि नहीं एलछो। तुम आओ तुम जाओ। कौन बोल रहा है इधर? हम ही बोल रहे हैं। बहुत खराब आदमी बोलते रहते। आ जाओ। तो अब बोलो ये दोनों क्या हो जाए? कैंसर। फिर से बोलो। वर्टिकल कंपोनेंट। कौन कंपोनेंट? विल बी कैंसल्ड आउट। कौन सी? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी? ई नेट। अब देखिए जैसे हम लिख रहे हैं कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिख रहे हैं? असल में ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक बच्चा एकदम पूरा जोड़ पकड़े हुए है कि हम बता दिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं, असली में फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम लोग भी लिख क्या रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिख रहे हैं। जरूरी नहीं हर बार इंटेंसिटी लिखे, लेकिन असलियत यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं। फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता। किसकी? वही नापते हैं, उसी का यूनिट होता है। ये ना यूनिट है ना कुछ है, लेकिन वो एकदम जान दिए हुए। क्यों? किताब में लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लिए। तो ये सब गड़बड़ी है मानसिकता कि उसको इतना बेस कमजोर है कि वो थोड़ा भी इधर उधर का बात पकड़ नहीं पा। अरे हम भी क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट नहीं होता है। हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? यानी तुमको नहीं नाप सकते हैं, तुम्हारे ताकत को नाप सकते हैं। बोलिए अरे हाँ या ना? तो ताकत के लिए क्या यूज किए? तीव्रता। तो बेस कमजोर होने पे बहुत परेशानी होती। आइए ई नेट बोलिए क्या गो होगा? नहीं सुनाई दिया। कौन कौन? ई एन बी कॉस थीटा प्लस ई एन ए। अब देखिए फिर अब ई बचवा फंसना शुरू। अभी तक नहीं फंसा होगा। नहीं फंसा बाबू? हाँ अब ई फंसना शुरू हो गया। पूछो कहां? अब आएगा रूट अंडर जेड स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर कॉमन ये वो, फिर उसका दिमाग घूमेगा ना। हाँ बहुत बढ़िया। सुनो बाबू, ई एन ए लिखो बढ़िया से। ई एन ए बराबर के क्यू बाय रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? के क्यू बाय जेड स्क्वायर। अभी तक ठीक है? बर्दाश्त। ई एन बी बराबर के क्यू बाय जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के क्यू बाय जेड स्क्वायर प्लस एल। हो गया? अरे बोलना भाई।
अब इस दोनों को यहां पे पुटोवल कर देंगे, तो ई नेट बराबर के क्यू बाय जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू बाय जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अब खड़ा हो जाओ, इसको तुम क्या लिख सकते हो? सुनो इसको, इसका देखिए x प्लस एक्स, इसको तुम क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शांत होइए। ये अपराधी नहीं, इसको इतना दिन तक जो झेला, एक्स प्लस एक्स, 5 प्लस 5 कितना? 5 प्लस 5 10 होता है ना, तो x प्लस एक्स। अच्छा, ई देखो, ई पूरा और ई पूरा बराबर है कि नहीं? कुत्ता प्लस कुत्ता होता क्या? कुत्ता। ई भी है, ई भी है, तो क्या गो होगा? चलो बैठो, आओ, बहुत जेड स्क्वायर प्लस एल इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, एल बाय जेड स्क्वायर प्लस एल, पुटोवल कर दें। ई नेट बराबर 2k³ बाय जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बाय अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस। कितने लोग को यहां तक समझ में आ गया? सच में? अब उठो बाबू, उठो, टेंशन नहीं लो। हो सकता है कि 12th में कुछ कर ले व्यवस्था, क्योंकि हम तो पकड़े ही रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तुम छोड़ सकते हो, हम कैसे छोड़ देंगे? तो ई वाला बताओ, एक्स गुना रूट एक्स। तुम्हें सब लोग सोचिए, ऐसा नहीं कि सब बहुत ब्रिलियंट, ठीक है? ढेरी लोग कैलकुलेशन में फंसता है उबला, हमने चिंते हैं। बोल बाबू, ई कितना लिखेंगे? एक्स गुना रूट एक्स को। शांति, अपने अपने मन में सो। एक्स स्क्वायर कि एक्स क्यूब? अच्छा, रूट एक्स को पावर के रूप में लिखेंगे तो हाँ, तुम लोग को नासावला तुरंत बुलाने वाला भी फोन क्योंकि तुम रूट एक्स को बता दे रहे हो। अरे बाकल रुको, रूट एक्स को क्या लिख सकते? पावर के रूप। और कोई है जो इस कैटेगरी में है? पहले ये बता दो भाई। ई नहीं नहीं, ई इबला है, झूठ। उधरो है, ई होगा x टू द पावर हाफ, और ये क्या होगा? 3/2। सोचिए, वो बच्चा फिजिक्स में कोई उसको तकलीफ, लेकिन वो यहां जैसे ही आता है उसका बत्ती गुल हो जाए। देखो बाबू, रूट एक्स को लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ, x इंटू एक्स टू द पावर हाफ क्या हो जाएगा? x टू द पावर 3/2 है। देखो, x पे पावर 1 है और x पे पावर हाफ, पावर जुटता है, 1 प्लस हाफ बराबर होता है 3/2। लेकिन तो आए तो लइए ले भाई क्रैश कोर्स के, जाने ले भाई रे बैठे हो गए क्रैश कोर्स अबड़ी खत्म। कोई बात नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ। ई नेट बराबर 2AQL बाय जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अब L इज वेरी वेरी लेसर देन जेड, L को मान लेंगे नेग्लिजिबल। ई नेट बराबर 2K, अच्छा 2 को बाहर, 2 को अंदर कर देते हैं, KQ इंटू 2L बाय जेड टू द पावर 3/2, 2 कैंसल,
तो ई नेट बराबर के पी बाय जेड। बोलिए कितने लोग कर लीजिएगा? जो आज तक कभी एक बार भी नहीं किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आज सोने से पहले इस दोनों को अपने से कर ही लें, क्योंकि ये जो पढ़ाई हो रहा है ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं। 2 मिनट और रुकना चाहिए। वैसे अब अगला जो बताने वाले हैं वो पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते। ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, मतलब पिछले साल भी और इस साल भी ऐसा वाला क्वेश्चन। एक बार एक्सियल पूछ देता है, एक बार इक्वेटोरियल। बोलिए VVI ऑनलाइन वाले भी, आशा करते हैं आप भी समझे होंगे क्या हो रहा है। शांति, आगे बढ़े। 3 नंबर आर्बिट्रेरी। सब लोग रुक जाइए, शांत होइए, थोड़ा जल्दी काम हो जाए। ये है डायपोल। ये क्या है? जब आप एक्सियल पे निकाले तो इधर वाला ज्यादा था, उधर वाला कम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। तो ई एक्सियल बराबर आया 2kp बाय जेड क्यूब। क्या आया? तो तकलीफ? अब इक्वेटोरियल में गौर से देखिए, kp बाय जेड क्यूब आया है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आया। किधर आया? डायपोल किधर है? इधर। और वो किधर है? इधर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बाबू? ऑब्जेक्टिव। ये कौन सी है? माइनस kp वेक्टर बाय जेड क्यूब। बोलो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट क्या है, इसीलिए क्या लिखे? माइनस। और एक्सियल वाले में, कौन वाले में? देखो, डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, और इसका भी नेट तो किधर होगा? उधर, क्योंकि ये बड़ा है और ये, तो अब उसका होगा ई बराबर प्लस 2kp वेक्टर बाय जेड। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पी का डायरेक्शन सेम है, और उसमें क्या है? अपोजिट। हाँ, तो यहां क्या लिखे देखिए, डायपोल मोमेंट किधर है? इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? इधर। और इक्वेटोरियल पे किधर होगा? आगे के पीछे। और उसका मान होगा ई इक्वेटोरियल बराबर kp बाय जेड क्यूब। क्या होगा? फिर से बोलिए। तो एक लाइन बताते हैं, अगर मान जाए किस्मत फूटा हुआ हो और यही आ जाए तो भी आप बना दें। है देखिए, ये एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट कितना है? p। इससे r डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर? कोई पॉइंट है m n o मान लीजिए s, और इसको मान लो o, और ये एंगल थीटा r। अब वहां पे निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ना एक्सियल है और ना इक्वेटोरियल। कितने लोग इसको पढ़े हुए हैं कभी ना कभी? और कितने लोग हैं जो ईमानदार रहना इसको कभी नहीं पढ़े हैं, पहली बार जीवन में पढ़ रहे हैं? हाथ उठाइए करकरा। कम ऑन इंडिया। चलो, हो जाएगा, डोंट वरी। जिससे नहीं भी हुआ है, जो पहली भी पढ़ रहे हैं उससे भी हो जाए। ये क्या है? P। तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर P cos थीटा, क्या? और एक होगा P sin। ये तो सिखाए कि थीटा के तरफ cos और उसके लंबवत में sin। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसमें से कोई कितने लोग ये बात समझ गए? जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। इधर कौन सी? P cos थीटा और इधर कौन सी? P sin।
अब इसके लिए ये एक्सीएल हुआ, इसके लिए क्या हुआ, एक्सीएल का फॉर्मूला है 2kp/z³। जेड मतलब यहां से यहां तक की दूरी, तो इसका हो जाएगा 2k। अब p के जगह पे क्या आ गया, p cos थीटा बाय जेड के जगह पे r³। ये इसका लिख दी। अब इसका, अब इक्वेटोरियल में क्या होता है, अपोजिट। तो ये तुम्हारा ऐसे है तो ये कैसे होगा, अपोजिट। इसको लिखेंगे क्या है, kp/z³। के p के जगह पे क्या है, p sin थीटा, अब बाय z के जगह पे r³। दोनों के बीच का एंगल कितना, रिजल्टेंट निकाल देंगे। रिजल्टेंट बराबर होता है a² + b², 2ab cos थीटा। थीटा का मान 90 हो जाए तो ये पूरा 0, तो √a² + b, इसको a मान लो, इसको b। 2kp cos थीटा बाय r³ का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा बाय r³ का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व। देखो kp/r³, kp/r³ कॉमन होके बाहर, तो kp/r³ अंदर में बच गया 2 cos थीटा, यानी 4 cos² थीटा और प्लस sin² थीटा। इसको क्या करेंगे पता है, 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और ये क्या होगा, तो डायरेक्ट इसको मिटा करके 1 लिख दें, थोड़ा सा शॉर्ट होगा 1। यही है आपका आर्बिट्रेरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी, kp/r³, बोलिए 3 cos² थीटा। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, कहां, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए आप शायद ही कोई चीज छोड़ सकते हैं, जो चीज छोड़िएगा ना आपको लगेगा उसी से आ जाएगा, और आ ही जाता है। आप जो छांट के जाइएगा कि नहीं पढ़ेंगे वही आएगा। बहुत भयानक कोइंसिडेंस काम करता है। तो ये कितने लोग को बुझाया पक्का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। कुछ बोलना है, पीडीएफ भेज देंगे। कल से गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गॉस लॉ स्टार्ट भी करेंगे, उसके लिए जो बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, लाइन वगैरह सीखना है वो सीख लेंगे, चार्ज डेंसिटी सीख लेंगे और गॉस लॉ स्टार्ट कर